क्या आप जानते हैं, सनातन धर्म में एक ऐसी पत्नी हुई थी जिसने स्वयं यमराज से अपने पति का जीवन वापस ले लिया था। यह कहानी है माता सावित्री की, एक ऐसी स्त्री जिसकी प्रेम के आगे मृत्यु भी हार गई थी। बहुत समय पहले मद्र देश में राजा अश्वपति राज्य करते थे, किंतु राजा अश्वपति के भव्य दरबार में आज एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। वर्षों की कठिन तपस्या और प्रार्थनाओं के बाद उनके घर में सावित्री का जन्म हुआ। वह केवल एक राजकुमारी नहीं, बल्कि तेज, ज्ञान और अदम्य साहस की साक्षात प्रतिमूर्ति थी। जब विवाह का समय आया तो उसने वन में रहने वाले एक राजकुमार सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। सत्यवान अत्यंत गुणवान, धर्मात्मा और वीर थे। जब सावित्री ने वनवासी राजकुमार सत्यवान को अपना जीवन साथी चुना तो पूरे महल में हर्षोल्लास के साथ विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। किंतु खुशियों के इन क्षणों में अचानक देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने एक भयावह भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, सत्यवान सर्वगुण संपन्न है, लेकिन उसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। उन्होंने भरी सभा के बीच एक ऐसी घोषणा की जिसने सबके हृदय को कंपा दिया। राजा अश्वपति स्तब्ध रह गए। उन्होंने कांपते हाथों से सावित्री का हाथ पकड़ा और व्याकुल होकर कहा, पुत्री, यह विवाह अनर्थ होगा। अपना निर्णय बदल लो। किसी अल्पायु पुरुष से विवाह करना दुख का कारण बनेगा। सावित्री ने अत्यंत गरिमा के साथ अपने पिता के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया। उसकी आंखों में एक अलौकिक दृढ़ता थी। वह शांत और गंभीर स्वर में बोली, पिताजी, मैंने अपने मन से जिसे एक बार पति मान लिया है, वही मेरा अंतिम निर्णय है। मृत्यु भी अब उसे मुझसे नहीं छीन सकती। समय का चक्र घूमता रहा और देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, सावित्री ने अन्न और जल का पूर्ण त्याग कर दिया और उसने निश्चय किया कि वह एक पल के लिए भी सत्यवान को अकेले नहीं छोड़ेगी। इसीलिए वह उस दिन उनके साथ जंगल भी चली गई। उसका हर श्वास एक प्रार्थना बन चुका था और उसका हर पल केवल एक ही विनती कर रहा था, हे प्रभु, मेरे सत्यवान की रक्षा करना। घने जंगल की खामोशी के बीच लकड़ियां काटते काटते अचानक सत्यवान की सांसें भारी होने लगी और अगले ही पल वह निढाल होकर भूमि पर गिर पड़े। घबराई हुई सावित्री तुरंत उनकी ओर दौड़ी और कांपते हाथों से सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। तभी अचानक पूरा जंगल भयावह सन्नाटे में डूब गया। हवाएं थम गईं और वातावरण का तापमान मानो शून्य में बदलने लगा। सामने स्वयं साक्षात मृत्यु के देवता यमराज खड़े थे। उनके हाथ में चमकता हुआ काल पाश था। बिना कुछ कहे यमराज ने सत्यवान के प्राण खींचे और दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करने लगे। सावित्री तनिक भी नहीं डरी और नंगे पैर उस बेहद मार्ग पर उनके पीछे चल पड़ी। यमराज ने पीछे मुड़कर उसे चेतावनी दी, पुत्री, अब लौट जाओ। मृत्यु के इस दुर्गम मार्ग पर कोई जीवित प्राणी साथ नहीं चलता। यमराज के ये शब्द सुनकर भी सावित्री के कदम नहीं रुके। धूल भरी उस वीरान राह पर ठहरकर उसने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, प्रभु, जहाँ मेरे पति हैं, वही मेरा धर्म है, वही मेरा संसार है। सावित्री की अटूट निष्ठा और निर्भीक शब्द सुनकर स्वयं यमराज भी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। यमराज गंभीर स्वर में बोले, मृत्यु का नियम अटल है, लेकिन तुम्हारी भक्ति और पतिव्रता धर्म से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। सत्यवान के जीवन को छोड़कर तुम 3 वरदान मांग सकती हो। मेरे ससुर की खोई हुई दृष्टि लौट आए और उनका छिना हुआ राज्य उन्हें पुनः प्राप्त हो जाए। इसके पश्चात सावित्री ने अत्यंत विनम्रता और चतुराई से अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने गंभीर स्वर में तथास्तु कहा और फिर मृत्यु के उस रहस्यमयी मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। अंत में सावित्री ने मार्ग रोककर कहा, प्रभु, आपने मुझे 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया है, किंतु सत्यवान के बिना यह कैसे संभव होगा? यमराज ठिठक गए। एक नारी के प्रेम ने मृत्यु के स्वामी को निरुत्तर कर दिया था। वे अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, सावित्री, आज तुम्हारी भक्ति जीत गई। मैं सत्यवान को पुनः जीवन देता हूँ। और उसी क्षण सत्यवान जीवित हो उठे। उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। प्रेम की जीत हुई और काल को अपना मार्ग बदलना पड़ा। तभी से महिलाएं वट वृक्ष के नीचे वट सावित्री व्रत रखती हैं, अपने पति की लंबी आयु, सुख और रक्षा के लिए।